सबसे पहले हर संभव तक न्यूज में स्वागत है। और हमारे साथ हरसिद्धि विधानसभा के पूर्व विधायक, लोकप्रिय विधायक राजेंद्र राम जी जुड़े हैं। और इनसे एक घटना हुआ है हरसिद्धि विधानसभा अंतर्गत मुरारपुर पंचायत में। पब्लिक का लगातार प्रतिक्रिया आ रहा था कि उस पर भी सवाल किया जाए, क्योंकि हमेशा जनता के बीच रहते हैं। सबसे पहले हर संभव तक न्यूज में आपका स्वागत है। आपको भी और आपके चैनल को भी स्वागत करते हैं। और जानकारी जैसे मुझे मिला, आपकी विधानसभा में लगातार आप लोगों को सेवा देते हैं, लेकिन वहां के लोग सुरक्षित नहीं है। मुरारपुर पंचायत अंतर्गत एक घटना हुआ है सरिसवा गांव में, उस पर क्या प्रतिक्रिया दीजिएगा प्रशासन को लेकर? घटना काफी मर्माहत है इस घटना से हम, और जो घटना हुआ है इसका जितनी निंदा किया जाए वो कम है। आप जानते हैं कि सरकार के मुखिया का इकबाल खत्म हो चुका है। कानून का राज कहने वाले नीतीश कुमार आज अपराध और भ्रष्टाचार में लिप्त भाजपा के तलवा चाट रहे हैं। बिहार उनके बस की बात नहीं है। बिहार के अंदर बढ़ता हुआ अपराध, भ्रष्टाचार, यह स्पष्ट किया है कि नीतीश कुमार जी का जो एज फैक्टर है और जिसके साथ गए हैं भाजपा के साथ, भाजपा में जिस तरीके से यह इंटरनल हर हमेशा भाजपा के द्वारा प्रताड़ित किए जा रहे हैं, हमको लगता है उसका असर दिख रहा है कि प्रताड़ित वो हो रहे हैं और बिहार के लोग इनके वजह से प्रताड़ित हो रहे हैं। और अपराध की जो ग्राफ बढ़ी है, यह अपराध नीतीश कुमार जी और गठबंधन जो एनडीए गठबंधन है, इससे रुकना अब संभव नहीं है। क्योंकि जो भी अपराधी है निश्चित तौर पर सत्ता संरक्षित अपराध की स्थिति बनी हुई है और सत्ता संरक्षित यह अपराधी है। इसलिए और यहाँ जो घटना घटी इस संदर्भ में एक दिन बाद हम, क्योंकि हम बाहर थे, जब हम वहां पहुंचे तो उनके माता पिता और घर वाले का रो करके हालत गंभीर है। हम लोगों ने सांत्वना भी दिया, समझाया, परंतु पुत्र किसी का लौटाया नहीं जा सकता। प्रशासन से हमारी बात हुई, एसपी से हमारी बात हुई, और एसपी को भी आए हुए बहुत कम दिन हुआ है। मुझे लगा कि एसपी अपने कार्य क्षमता के माध्यम से कोशिश जरूर कर रहे हैं कि जो अपराध है चंपारण के अंदर उस पर हम काबू पाएं। उनके आने के बाद यह प्रथम घटना है और मुझे आश्वासन दी गई कि 2 दिन के अंदर अपराधी गिरफ्त में ले लिया जाएगा। उद्भेदन के मामले में उनका कहना है कि बहुत करीब हम लोग पहुंच गए हैं। उद्भेदन होने के बाद गिरफ्तारी होगी, और गिरफ्तारी कर जो है हमने डिमांड भी किया कि एसपीडी ट्रायल चला करके अपराधी पर जो कानूनी प्रक्रिया है वह करके और उसे सजा दिलाने का काम करे। अन्यथा अगर विलंब होती है तो निश्चित तौर पर जो नए एसपी आए हैं उन पर से भी चंपारण के लोगों का विश्वास उठ जाएगा। मुझे लगता है कि एसपी आने के बाद जो तरीका अपनाए हैं अपराध पर रोक लगाने का, उसमें सफलता उन्हें मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिलता है और यह अपराधी अविलंब नहीं पकड़ा जाता है तो निश्चित तौर पर ऐसे पदाधिकारी पर भी लोगों का विश्वास उठेगा और मुझे उब करके जब हम लोग संतुष्ट होंगे तो निश्चित तौर पर लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन। पब्लिक का कहना है कि कार्रवाई होता है लेकिन देर से होता है। 24 घंटा बीत चुका है और 24 घंटा बीतने के बावजूद भी वहां की पब्लिक दहशत में है। किस तरह परिवार सुरक्षित रहेगा, इस पे क्या कहिएगा पब्लिक से? देखिए, स्थानीय एसपी से हमने कहा भी कि वहां उनके परिजन को सुरक्षित रखने के लिए जरूरत है वहां पुलिस की टीम रखने का, और अपराधी को जहां तक पकड़ने का बात है हम आपको बताए भी कि एसपी के द्वारा लगातार प्रयास की जा रही है, डीएसपी के द्वारा प्रयास की जा रही है। हम लोग विश्वास करते हैं कानून में और इंतजार भी इसीलिए करते हैं
कल हमारी बात हुई और 2 दिन का समय एसपी के द्वारा लिया गया है। हम 2 दिन तक इंतजार करेंगे। अगर 2 दिन के अंदर गिरफ्तारी नहीं होती है तो हमारी प्रतिक्रियाएं भी आएगी और लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन की तैयारी भी होगी। हमारे साथ हरसिद्धि विधानसभा के लोकप्रिय विधायक पूर्व विधायक राजेंद्र राम जी जुड़े हैं। इनका कहना है कि एसपी से हमने बात किया है, 2 दिन का मुझे मौका दिया गया है, अविलंब उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन पब्लिक आपसे लगातार मोटिवेट है और वहां की युवा मोटिवेट है। हालांकि मैंने हर बिंदु पे वहां पे उस विधानसभा के अंतर्गत पंचायत में गया है और लोग कह रहा है कि फिर से राजेंद्र राम को हम लोग लाएंगे। उसमें क्या कहिएगा जनता को? देखिए, अभी दुखद घटना सामने है। चुनाव आते रहता है, अभी इस विषय में तो आप नहीं कहते हैं, काफी सहमत हैं, नए से इसलिए चुनावी जो प्रतिक्रियाएं लेनी है, हम चाहेंगे कि बाद में फिर मिलिएगा, हम अपनी लेकिन आप युवाओं के बहुत बड़े आइकन हैं, युवाओं के दिल में बसते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? कोई भी दुख, कोई भी समस्या होता है, ऑन स्पॉट आप पहुंचते हैं। इतना ऊर्जा कहां से आता है? निश्चित तौर पर यह जो मेरे अंदर ऊर्जा है वह हरसिद्धि की जनता के द्वारा दिया हुआ ऊर्जा है। हरसिद्धि की जनता के द्वारा जो स्नेह, प्रेम, अखलाक, मोहब्बत दिया जाता है वही मेरे लिए ताकत बनता है और उसी ताकत के बल पर हमेशा तत्पर और तैयार हम रहते हैं। और मुझे यूं ही कहिए कि जनप्रतिनिधि के रूप में या पहले से जो नेतृत्व के लिए हमारे अंदर जो प्रेरणा आई वह सेवा भाव से आई। और हमेशा हम कोशिश करते हैं कि हम चुनाव के समय में वोट लेने के लिए कोई नीति निर्धारण नहीं करें। वोट लेकर के विधायक बनना एक अलग बात है, लेकिन लोगों के दिल में जगह बनाना एक बहुत बड़ी बात है। तो हमारी कोशिश रहती है कि हरसिद्धि की एक एक समुदाय, एक एक जाति, एक एक लोगों के दिलों में जगह बनाएं। इसके लिए हम तत्पर और तैयार रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं। और मुझे कोशिश है कि चाहे किसान हो, मजदूर हो, युवा हो, महिला हो, बच्चे हो, ये तमाम लोगों का विश्वास हम जीतने में लगभग सफल हुए हैं। और लोगों में जो उत्साह देखते हैं, गांव में जाने के बाद, लोगों के बीच जाने के बाद जो उत्साह देखते हैं वही मेरे लिए ताकत बन जाता है। और आज भी चाहे 2 बजे रात हो या फिर दिन का हो, या आंधी हो, तूफान हो, धूप हो या बरसात हो, जब भी पुकार हमारी हरसिद्धि के जनता मालिकों के द्वारा होता है, मैं निश्चित तौर पर कोशिश करता हूं कि उनके द्वारा दिए गए आदेश और उनके समस्याओं के प्रति तत्परता के साथ काम करने का हम प्रयास करते हैं। और कारण यही है कि लोगों का विश्वास मेरे प्रति जगह है। और मुझे खुशी भी होती है कि हम लोगों के दिल में जगह तभी बना सकते हैं जब दिन रात उनके खुशी, उनके तरक्की, उनकी सुरक्षा की कोशिश करते रहेंगे। क्योंकि एक बेटा और एक नेता की जिम्मेवारी लगभग सामान्य होता है कि बेटा जिस तरह परिवार अपने माता पिता के प्रति सजग रहे, तो मुझे लगता है कि माता पिता का आशीर्वाद मिलता रहता है। उसी तरह नेता को भी होना चाहिए कि मतदाता भी एक माता पिता से कम नहीं है। वो अपने मत से पैदा करके, वो अपने वोट से पैदा करके, जिता करके सदन के अंदर भेजता है। अगर उसको माता पिता के रूप में सम्मान और इज्जत नहीं, और बेटा के तरह सतर्क रह करके सेवा भाव के तहत उनके प्रति अगर हम नहीं लगे रहे, तो निश्चित तौर पर जो आशीर्वाद है वह सांप के रूप में बदल जाएगा। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हमेशा उनका आशीर्वाद मेरे प्रति बना रहे और उनके सुख और दुख में हमेशा शामिल रहने का प्रयास करते हैं। और जिसका कारण है कि लोग मेरे प्रति पॉजिटिव सोच रखते हैं, मुझे आशीर्वाद देते रहते हैं, सहयोग देने के लिए, साथ देने के लिए तैयार रहते हैं। चलिए, हमारे साथ हरसिद्धि विधानसभा के पूर्व लोकप्रिय विधायक राजेंद्र राम जी जुड़े थे। तमाम विषयों पे गंभीरता से और निष्पक्ष तरीके से जवाब दिए। इसके लिए